एक 2 से ढाई साल की बच्ची जब उसे उसकी एक पड़ोस की नानी कहानी सुना रही थी और कह रही थी कि चंद्रमा पर एक बूढ़ी अम्मा है जो चरखा कात रही है, दादी माँ बैठी है। तभी उसे सुनकर वो कहती है कि नानी माँ, आप झूठ बोल रहे हो। चंद्रमा पर तो वो पत्थर उठाकर लाती है और दिखाती है कि ऐसे ऐसे पत्थर वहां पर पड़े हुए हैं, वहां पर कोई भी दादी नहीं बैठी है, आप झूठ बोल रहे हो। इस बात को सुनकर जो उसकी सहेली उसके साथ कहानी सुन रही थी, वो भी बहुत हैरान होती है और वो नानी भी हैरान होती है कि इतनी छोटी बच्ची कह क्या रही है। गांव में इन चीजों को लोग नहीं जानते थे, फिर भी वो बच्ची ऐसी बात बताती है। हैरान होती है कि ऐसा कैसे होता है। आइए जानते हैं इस छोटी सी बच्ची का रहस्य कि कैसे उसने 2.5 साल की उम्र में ये बता दिया था कि चंद्रमा पर बूढ़ी अम्मा नहीं रहती, कोई अम्मा चरखा नहीं काटती है, वहां पर तो छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं, जैसे हमारी धरती पर पड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसी पुनर्जन्म की कहानी लेकर आई हूं जिसे आप सुनोगे तो आपको बहुत हैरानी होगी कि क्या सच में ही ऐसा होता है। लेकिन ये बिल्कुल सच्ची बात है। कई रिसर्चर्स ने इस पर रिसर्च की है, कई लोगों ने इस कहानी को संक्षिप्त में जाकर देखा है, बताया है। बहुत जगह आपको इसके सारे बहुत सारे इंटरव्यू मिल जाएंगे। आज मैं जो लेकर आई हूँ कुछ खास लेकर आई हूँ। शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी शुरू होती है बैंगलोर से। बैंगलोर में एक बच्ची का जन्म होता है। बच्ची का जो जन्म है उसमें वो लड़की बचपन से ही हाथ पैर में दर्द बताती है। जब से वो बोलना शुरू करती है तो वो अपने हाथ पैरों में दर्द बताती है। अपने मम्मी पापा से कहती है कि मुझे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। माता पिता हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो वहां पर बता दिया जाता है कि इनको कोई भी परेशानी नहीं है। पता नहीं ये पैरों में दर्द क्यों बताती है, इसका कोई पता नहीं चल पाता है। और ऐसे ही थोड़ी सी गोली, छोटी मोटी कोई दवाई दे दी जाती है जिससे वो बच्ची को ऐसा लगता है कि हाँ मुझे दवाई मिल गई। लेकिन ये जो छोटी बच्ची है ये अपने घर में कहती है कि आपका घर बहुत छोटा है, आपका घर तो हमारे घर से बहुत छोटा है। हमारी मम्मी जो है वो एक प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे से हम लोग रहते थे। ये मैं कहाँ हूँ, ये मेरा परिवार नहीं है। बार बार जब एक छोटी बच्ची ये बात कहती है तो घर वाले विश्वास नहीं करते हैं, सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, और बार बार कहती है कि मुझे देहरादून जाना है। दरअसल वो बच्ची देहरादून की बार बार बात करती थी तो घर वाले सोचने पर मजबूर थे कि क्या किया जाए। और उसकी माँ उसे नहीं जाने देती थी। इस जन्म वाली कहती थी मैं नहीं जाने दूंगी बेटा, यहीं पर रहो। क्योंकि उसके पिता का जो देहांत है, लगभग वो 2.5-3 महीने की थी, उसी दौरान उसके पिता का देहांत हो चुका था। और उसके बाद उसकी माँ अकेली ही उसका भरण पोषण करती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, लड़की जिद करती रहती है, कुछ बातों को उसकी सुनाया जाता है, कुछ बातों को अनसुनी किया जाता है। अब लड़की 2.5 साल की हो चुकी थी और अब उसकी माँ को बेंगलोर से जाना था। उनका सिलेक्शन हुआ था, उन्हें अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने जाना था। जब वो बेंगलोर से जा रही थी तो रास्ते में देहरादून में उसकी बेटी जिद करती है कि आप यहाँ उतर जाओ। और वहां पर वो जो इसके इस जन्म की माँ थी, लड़की का नाम इस जन्म में मृदुला है, पिछले जन्म में लड़की का नाम कहते थे उसे, वैसे उसका नाम मन्नू था घर में जो बोलते हैं। और वो लड़की अब अपने इस जन्म में, मृदुला जन्म में, अपने उस नाम की ही कहती थी कि मुझे मेघा नाम से बुलाओ या फिर मन्नू नाम से बुलाओ। मुझे सब प्यार से मन्नू कहा करते थे। उसकी माँ भी कभी कभी उसे मन्नू कह दिया करती है उसका दिल रखने के लिए। अब वो देहरादून में वो अपनी एक फ्रेंड के पास जाती है और जैसे ही वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है, वो फ्रेंड ही उस मेधा की माँ होती है पिछले जन्म की। उसका नाम होता है सत्यवती, सेठानी सत्यवती। उसके पिछले जन्म का पिता होता है सेठ राम किशोरी और उसकी एक बहन भी होती है। उस दौरान जब वो अपनी माँ को देखती है तो वो अपनी माँ से भाभी कहती है, क्योंकि जब वो पहले जन्म में थी तो उस समय उसके जो चाचा हैं वो भी भाभी कहा करते थे, उसकी बुआ वो भी भाभी कहा करती थी। अब वो भी भाभी कहने लगती है अपनी माँ को और उस पूरे जन्म में वो भाभी ही भाभी कहती है। और अब इस जन्म में भी देखते ही जैसे ही वो महिला गाड़ी से उतरती है तो उसे देखते ही कहती है कि भाभी आ गई, वो देखो मेरी भाभी आ गई। उसकी इस जन्म की माँ देखकर हैरान है कि ये इसे कैसे जानती है, ये महज सिर्फ 2.5 साल की है और मैं तो इतने दिनों से देहरादून भी नहीं आई, ना ही मैंने कोई देहरादून की बात की है।
उसको देखकर उसकी माँ हैरान थी और जैसे ही वो उतरती है उसके साथ उसकी बहन भी होती है। वो बहन और माँ गाड़ी से उतरते हैं तो वो कहती है मेरी बहन आ गई, मेरी भाभी आ गई, वो उनके साथ-साथ ही घूमती है। फिर वो अपनी बहन से बातें करती है, उसकी बहन उससे पूछती है अच्छा तुम ऐसे हो तो तुम पहले जन्म में कैसे मरी थी? तुम्हें क्या हुआ था? तभी वो बताती है कि मुझे बिजली का करंट लगा था जिसकी वजह से मेरा पूरा शरीर ऐसे ही अकड़ गया था और फिर डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अब ये बचना मुश्किल है। और जब ये बोला गया तो मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी और कहती थी कि बेटा तुम्हें आना है, तुम ये बात याद रखना। जब माँ ने मुझे आने के लिए कहा तो मैंने कहा था हाँ, क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। उस समय उसे बिजली का जो करंट लगा था उससे उसकी पूरी बॉडी सीधे सीधे ही लेटे-लेटे अकड़ गई थी, वो सीधी लेटी थी, ना ही तो वो बोल पाती थी, सुन पाती थी सबकी बातें और बस हाँ में ऐसा इशारा करके बताती थी। और वैसे ही वो गर्दन को उचकाती है और कहती है हाँ, आऊँगी। तभी उसकी माँ कहती है कि मेरी बातों को याद रखना, तो वो हाथ हिलाकर कहती है कि देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद वो बताती है कि मुझे रहा था जैसे किसी ने पकड़ कर निचोड़ दिया हो और मेरे शरीर का जितना भी दर्द है वो सारा खत्म हो गया था और मुझे ऐसे लगने लगा था कि मैं हवा में उड़ रही हूँ, मैं बिल्कुल हल्की हो चुकी हूँ। कोई भी कोई भी दुख दर्द मेरे शरीर में नहीं था और कुछ देर तक मैं अपने शरीर के साथ रहती हूँ, सबको देखती हूँ, सब रोते हैं, विलाप करते हैं। मैं सबको देख रही थी, तभी अचानक एक हवा आती है और हवा के साथ मैं एक ऐसी जगह पहुँच जाती हूँ, जहाँ पर बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा माहौल है, शांति भरा माहौल है। वहाँ पर सब लोग शांत थे, बहुत ही चुपचाप दो सफ़ेद सी दुनिया थी, बहुत शांत थे सब जगह। ऐसा लग रहा था इस सब चीज़ को देखते रहो। और जब वहाँ से मुझे वहाँ ले जाने की बारी आई, एक दरबार लगा हुआ था, जहाँ पर मुझे ले जाने के लिए बातें कर रहे थे, लेकिन तभी मुझे वहाँ नहीं ले जाया जाता है और उसके बाद तुरंत मैं अपनी माँ की गोद में होती हूँ। यानी कि उस समय उसका दूसरा जन्म हो चुका था। वो मृदुला के नाम से जन्मी गई थी, उसका नाम मृदुला इस जन्म में रखा जाता है। ये सारी बातें जब वो अपनी बहन को बताती है, तो उसकी बहन कहती है कि भाभी ये हमारी ही बेटी है, ये आपकी ही बेटी है, मेरी बहन है, ये वही मन्नू है। तो उसकी माँ विश्वास नहीं करती है। वैसे उसकी माँ आर्य समाजी थी, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में विश्वास रखती थी, लेकिन वो इस बात पर विश्वास नहीं करती हैं। वो कई बातें उनसे पूछती है, तो सभी बातों का मृदुला सटीक-सटीक जवाब दे रही थी। जैसे ही वो जवाब दे रही थी, तो अब उसकी माँ को भी विश्वास होने लगता है और अब उसकी माँ उसको लेकर जाती है अपने घर। और अपने घर जब लेकर जाती है तो चौराहे से ही गाड़ी से उसको उतार दिया जाता है और वो सीधी भागी दौड़ी अपने घर में जाती है। और करीबन 7-8 साल उसको हो गए थे, उसने जो जो उसका मरने का प्रोसेस था और जो उसने जन्म लिया था उस बीच का ये समय था। जैसे ही वो अंदर जाती है तो पहला कमरा जो आता है उसमें नया रिनोवेशन कराया था, तो वो देखकर कहने लगती है कि नहीं, ये तो नहीं है हमारा घर। तो उसकी माँ कहती है कि ठीक है, कोई नहीं, आगे चलो। वो आगे जाती है तो वो अपने कमरे की तरफ भागती है और वो देखती है कि उसके कमरे का ताला लगा हुआ है। वो कहती है कि भाभी मेरे कमरे की चाबी दो। उसके कमरे की चाबी दी जाती है, वो अपने कमरे का ताला खोलती है और उसका कमरा एक बहुत बड़ा कमरा था। उसमें 2 पार्ट थे, एक साइड उसकी बहन की थी और एक साइड उसकी थी। दोनों कमरों में सामान रखा हुआ था, उनके बिस्तर बहुत अच्छे तरीके से लगे हुए थे और उनका बुक्स जो उनकी बुक्स थी वो सब रखी हुई थी। उनके जो कुछ सामान थे, क्योंकि वो जब उसकी डेथ हुई थी तो उस दौरान उसकी उम्र 24 साल थी और उस उम्र में उसने शादी ना करने का फैसला लिया था। वो बहुत ही ज़्यादा जो ये आंदोलन होते थे देश को आज़ाद कराने के, इन सब में बढ़-चढ़ कर भाग लिया करती थी। बनारस यूनिवर्सिटी से वो पढ़ाई कर रही थी और उसकी बहुत सारी किताबें वहाँ पर रखी थी। तभी उसका एक बैंगल बॉक्स दिखाई देता है। वो कहती है कि माँ इसकी चाबी कहाँ है? तो उसकी माँ कहती है कि इसकी चाबी जिस दिन से तुम गई हो उसी दिन से हमें नहीं मिली है। तो वो कहती है कि मेरी हिस्ट्री की बुक में इसकी चाबी रखी हुई है। तभी हिस्ट्री की बुक को खोला जाता है तो वाक़ई में वहाँ पर चाबी मिलती है। उस चाबी से उस बैंगल बॉक्स को खोला जाता है और फिर अपनी चूड़ियों को वो बड़े ही गौर से देख रही थी। जो इस जन्म की मृदुला थी, पिछले जन्म की मेधा उर्फ मन्नू थी, उसके 2 नाम थे पिछले जन्म में। और अब उसकी माँ को विश्वास हो गया था कि वाक़ई में ये मेरी बेटी है। अब इन चीज़ों को देखकर दोनों माँएँ एक साथ
खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि वाकई में मृदुला सही बोल रही है, यही हमारे पिछले जन्म की मन्नू है। मैंने इससे ऐसे ही बोला था कि बेटा तुम्हें आना है, बेटा तुम्हें वापस आना है, मेरी बात का ध्यान रखना। और यही बात उस बच्ची के दिमाग में हिट करती है और ये सारी बातें अपनी बताती है। जैसे ही ये बात सबको पता चलती है तो जो मृदुला के पिछले जन्म की माँ थी वो कहती है कि मेरी इस बच्ची को आप मुझे दे दीजिए, लेकिन उसकी इस जन्म की माँ मना कर देती है। कहती है मेरा इसके सिवा दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरे पति का भी देहांत हो चुका है जब ये करीबन 40 दिनों की थी और अब मेरे जीने का सहारा यही है एकमात्र। तो दोनों मिलजुल कर उस लड़की को की परवरिश करती हैं वो और उससे प्यार जताती हैं। धीरे धीरे वो बड़ी हो चुकी, आज उसकी उम्र करीबन 75 साल है। आज भी वो हम लोगों के बीच जीवित है और बहुत अच्छे से रहती है। लेकिन जब उससे पूछा जाता है तो वो सारी बातें बताती है और बताते बताते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपने पिता की जो याद आती है, उसे अपनी मम्मी का जो समय और उसे अपने उस पिछले जन्म का जो समय जब याद आता है तो वाकई में वो रोने लग जाती है। उसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी बहन है इस दुनिया में, लेकिन वो भी अब बिल्कुल अपने लास्ट अंतिम दिनों में है और बहुत ही उदास हो जाती हैं जब उनसे बातें की जाती हैं। वो जो बताती है, एक फेज जो बताती है कि जब मैं मरती हूँ तो ऐसा लगता है किसी ने पहले मेरे पैरों को निचोड़ा, सारा दर्द गायब हो गया, फिर मेरे हाथों को निचोड़ा, फिर सारा दर्द गायब हो गया, उसके बाद मेरे सर को निचोड़ा और फिर मेरा पूरा दर्द गायब हो जाता है और मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ मैं अपने चैनल पर लेकर आई हूँ, जिसमें सभी का कहना ये होता है कि मरने के बाद शरीर में कोई दर्द नहीं होता है और हवा के झोंके के साथ हम उड़ते हैं। ये बात सभी कहानियों में कॉमन आती है, सभी कहानियों में एक जैसी है। हर व्यक्ति इसी बात को बताता है। हर व्यक्ति ये बात बताता है कि जब वो इस दुनिया में नहीं रहते तो एक बहुत ही विशालकाय एक व्यक्ति देखते हैं, एक बड़ी सी किताब देखते हैं, वहां तक मृदुला जी नहीं पहुंच पाती हैं, उससे पहले ही उन्हें यहाँ भेज दिया जाता है और वो जन्म ले चुकी होती हैं। उसका उसे याद नहीं रहता है कि भाई उनके जन्म कर्मों का क्या हिसाब हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जहां तक उन्होंने देखा वो सब कुछ उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि जन्म से पहले हम लोग चंद्रलोक पर रहते हैं, जहां पर ऐसे जैसे पृथ्वी पर चट्टानें हैं, पत्थर हैं, वैसे ही पहाड़े होते हैं। और अब जब हमारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर ली है तो उसमें भी यही पाया गया है कि वहां पर रेत है, पथरीले पथरीली जगह है और बस ऐसा ही है चंद्रलोक पर। चंद्रलोक यानी चंद्रमा से वो कह रही हैं। और ये एक ऐसी सच्ची कहानी हमारे सामने आई है जिसमें कई रिसर्चर्स, एक नाम है ज्योति गुप्ता, जिन्होंने इनकी कुंडली भी देखी और जिन्होंने भी कहा है कि हाँ इनका वाकई में पुनर्जन्म है। दरअसल जब हमारा पुनर्जन्म होता है तो ये चीजें हमारी जो कुंडली होती है उसमें लिखी होती है। हिंदू धर्म शास्त्र के हिसाब से ये कहानी भी कुछ ऐसे ही मेल खाती है। आपको कैसा लगा मनु और मृदुला की कहानी सुनकर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा और इस बात को दिल में जरूर रखिएगा कि हम जैसे भी कर्म करेंगे उसी के हिसाब से हमें जीना पड़ता है, उसी के हिसाब से भगवान को जो कराना होता है वो करा कर रहते हैं, जिस वक्त पर जो होना होता है वो होकर रहता है। बहुत जल्द फिर से ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ आती हूँ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।